एक ऐसा मार्शल आर्ट जो कि 1967 में बनाया था ब्रूस ली ने, जेट कुंडो, जिसका मतलब होता है द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट। ब्रूस ली जो थे उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है जो परफेक्ट है, सो उन्होंने खुद एक ऐसी मार्शल आर्ट बना दी एंड उसको नाम दिया जेट कुंडो। जेट कुंडो बहुत ही पुराना तो है ही, मगर साथ के साथ काफी सारे मार्शल आर्ट को स्टडी कर बनाया गया है just to gain the perfection. A perfection of simplicity, speed, efficiency and adaptability. एंड यही था जेट कुंडो का मेन पर्पस। जेट कुंडो के अंदर उन्हीं चीजों का यूज होता था जो एक्चुअली में काम की थी। ये इजीली ओपोनेंट को अडेप्ट करने में, सिचुएशन को अडेप्ट करने में एंड खुद की बॉडी को अडेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था। और सबसे बड़ी बात, ब्रूस ली के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट वे था किसी फाइट को जल्दी खत्म करने का। वेलकम टू मार्शल आर्ट सीरीज। शुरुआत करते हैं इसके बेसिक अटैक से। नंबर 1, स्ट्रेट पंच। जैसा कि मैंने कहा था कि जेट कुंडो बहुत ही सारे मार्शल आर्ट के मिश्रण से बना है एंड उन्हीं में से एक था बॉक्सिंग एंड वहां से उठाया गया स्ट्रेट पंच। स्ट्रेट पंच वो पंच होता है जो कि सिंपल ही लगता है उस एंगल पर जहां से सबसे मैक्सिमम डैमेज हो, यानी कि द फ्रंट एंगल, चाहे बंदा क्लोज हो या मीडियम गैप पे। हाँ, लॉन्ग रेंज में ज्यादा काम नहीं आएगा, मगर मीडियम एंड शॉर्ट रेंज के अंदर दिस इज द डेडलीस्ट पंच तुम परफॉर्म कर सकते हो बंदे के फेस के ऊपर, नेक के ऊपर एंड चेस्ट के ऊपर। मगर वेट, उन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या जो तुम इस प्रैक्टिस के दौरान लॉस कर दोगे। हाँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना। लेट मी रिकमेंड लियो आयोन का हाइड्रोचार्ज। भाई दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर मी। मैं कैलिस्थेनिक करता हूँ या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करता हूँ, दोनों टाइम पे मैं इसको हर टाइम अपने साथ रखता हूँ। स्वेट के साथ जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए थे, ये उनको रीगेन करने में हेल्प करता है, हाइड्रेशन में भी सपोर्ट करता है एंड फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करता है। और सिर्फ यही नहीं, एनर्जाइज रहने में भी बहुत मदद करता है, इंड्योरेंस भी बढ़ाता है एंड ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी भी। और यूज करने का तरीका तो हद से ज्यादा सिंपल है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट एक टैबलेट डाल दो, हो गया काम तुम्हारा। ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी तुम इसको बीच में कंज्यूम कर सकते हो। इसके टोटल 4 फ्लेवर्स आते हैं, वाटरमेलन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर एंड ब्लूबेरी फ्लेवर। इतने अफोर्डेबल प्राइस में ऐसी चीज तुम्हें कहाँ मिलने वाली है? कब तक वही नारियल पानी पीते रहोगे? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाकर चेकआउट करो। बैक टू द वीडियो। नंबर 2, फिंगर जैब। समझे नहीं? मैं बताता हूँ। एक क्विक स्ट्राइक जो कि आंखों की तरफ से लगती थी, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज होती थी। और सिंपल सी बात बता दूं तो ये एक ओपनिंग क्रिएट करती थी तुम्हारे एंड ओपोनेंट के बीच में। ये मैक्सिमम तब यूज होती थी जब यार तुम्हारे पास सिंगल ओपोनेंट हो। मल्टीपल ओपोनेंट्स के अंदर ये थोड़ी काम नहीं आती, मगर सिंगल ओपोनेंट के लिए दिस इज सफिशिएंट। नंबर 3, साइड किक। इस साइड किक के बारे में कौन नहीं जानता? ब्रूस ली की ये फेवरेट किक थी भाई, एंड ये चीज उनको करते हुए तुमने काफी बार देख भी लिया होगा ना वीडियोस के अंदर। साइड किक से तुम्हें पता लग रहा है एक प्रॉपर स्ट्रेट किक जो कि तुम्हारे साइड में लगेगी, जस्ट एट योर वीक ऑर्गन्स। इसके अंदर अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, यू कैन रीच द फेस ऑफ द पर्सन। तुम द वीकेस्ट पार्ट, तुम स्टमक को टारगेट कर सकते थे, तुम लोअर थाइज को टारगेट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे तुम। एंड ब्रूस ली के अकॉर्डिंग दिस इज मोस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लेग्स जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारी बॉडी का एंड सबसे ज्यादा मसल मास कैरी करता है। सो जब वो मसल मास एंड बोन की स्ट्रेंथ किसी इंसान को लगेगी, एज आई टोल्ड, फास्टेस्ट मेथड टू एंड अ फाइट। नंबर 4, हुक पंच। हुक से तुम्हें पता लग रहा है एक हुक को बनाना। इसके अंदर तो बंदे को लपेट लेते थे मेरे भाई। एक ऐसा पंच जो कि साइड से घूमता हुआ आएगा, ये एक कॉम्बो पंच कहलाया जाता था। ये तुम डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले ये सोचोगे कि क्या मैं इसको कॉम्बो के अंदर बना सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। स्ट्रेट पंच मारने के बाद जैसे ही बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ या फिर उसने साइड चेंज करी, एट दैट टाइम यू कैन गिव अ हुक पंच। साइड में लगने की वजह से ये बंदे को काफी टाइम के लिए सुन्न करने की हिम्मत रखता है। नंबर 5, क्रॉस पंच। अब एक बात को इमेजिन करो, जो तुमने स्ट्रेट पंच लगाया था वो तुमने ऑब्वियसली अपने डोमिनेंट हैंड से लगाया होगा। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। अब जो सेकंड हैंड बचा उसके बाद ये भी एक कॉम्बो पंच के अंदर आता है मेरे भाई। जैसे ही तुमने स्ट्रेट पंच को हिट किया, दूसरे हाथ के साथ जैसे ही बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा, यू कैन गिव अ क्रॉस पंच। एक ऐसा पंच जो कि लगता स्ट्रेट ही है मगर बंदे को सांस लेने तक का टाइम नहीं देता। नंबर 6, लो राउंड किक। ये थाइज एंड काफ को टारगेट करती थी। काफी जगह पर, काफी एनिमेज एंड मांगास के अंदर, हाँ हमारी वायरल हिट या लुकिज्म, वहां पर तुमने नोटिस किया होगा। जो हान सियोंग यहाँ करते ये थे कि जो लोअर पार्ट होता है लेग का, वहां पर किक करते थे जितनी पावर हो सके उतनी पावर के साथ। डिसबैलेंस करने का काम आता था मोस्टली एंड बोन भी ब्रेक कर देता था। नंबर 7, एल्बो स्ट्राइक। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर तुम एल्बो स्ट्राइक करवाओगे, मगर तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना पड़ेगा मेरे भाई। ये टाइमिंग के साथ होने वाली स्ट्राइक है। ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी इसको यूज कर लोगे। जब तुम्हारे पास एक काफी क्लोज रेंज हो
वहां पर बंदा थोड़ा डिसबैलेंस हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर तुम्हारे ऊपर कोई गलत अटैक करने जा रहा हो, दैट्स द टाइम जहां पर तुम इसको यूज करोगे, वरना ना ही यूज करो। एंड नंबर 8, नी स्ट्राइक। कौन नहीं जानता इसके बारे में? घुटना देकर मारना भाई, ऑब्वियसली जो बचपन में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मारा होगा। नी स्ट्राइक सबसे इफेक्टिव होती है इन मामलों के अंदर जब तुम एक अच्छी क्लोज रेंज में आ जाते हो। तुम यहाँ पर म्यू थाई वाला पार्ट भी कवर कर सकते हो, यानी कि बंदे के हेड को ग्रैब किया एंड अपनी नी मार दी। ये मल्टीपल ओपोनेंट्स के साथ भी यूज हो सकता है, मगर बंदे को जितनी प्रैक्टिस हो सके इस चीज की होनी चाहिए। ये हो गए अटैक्स। अब बात करते हैं बेसिक डिफेंसेस की। बचना भी तो जरूरी है। नंबर फर्स्ट, गार्ड पोजीशन। गार्ड पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर तुम अपने दोनों हाथों को सामने रखते हो, अपने चिन एंड फेस को प्रोटेक्ट करते हुए। एंड मेन मोटिव भी इसका यही होता है कि ये तुम्हें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। नंबर 2, पेरी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत ही सारी या फिर अपनी पुरानी मार्शल आर्ट सीरीज के अंदर ऑब्वियसली बता ही रखा है। पेरी एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि रीडायरेक्ट करती है ओपोनेंट के पंच को, एंड ये यूज होती है इमीडिएट काउंटर अटैक के ऊपर। खैर मैंने टाइकोंडो की वीडियो बनाई थी, वो तुम ऊपर देख सकते हो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ माई मार्शल आर्ट सीरीज, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब कवर करती जाती है। नंबर 3, स्लिप। ये तब यूज होगा जब सामने वाला स्ट्रेट पंच या फिर क्रॉस पंच यूज करने जा रहा है, यानी कि तुम्हें अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है प्रॉपरली। बंदे ने पंच किया, तुमने सही टाइमिंग पर स्लाइड कर लिया अपने हेड को। इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट यही है कि तुम्हारा आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ होना चाहिए मेरे भाई। नंबर 4, फुटवर्क। इसकी बात क्यों नहीं आनी थी? ब्रूस ली की बात हो और फुटवर्क ना आए? ना, डेफिनेटली नॉट। फुटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें क्विकली मूव करने में हेल्प करेगा, चाहे किसी सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन के बाहर, चाहे मल्टीपल ओपोनेंट्स हो, चाहे सिंगल ओपोनेंट हो। डिस्टेंस। अगर तुम्हारे सामने वाला भी जेट कुंडो यूज कर रहा है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस मेंटेन करो। जितना दूर उससे रहोगे उसके इफेक्ट उतने ही इनसफिशिएंट होंगे, क्योंकि तुमने भी नोटिस किया होगा अब तक तो कि क्लोज रेंज इंपॉर्टेंट है जेट कुंडो के अंदर। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। हाँ, फाइनली तुमने जेट कुंडो के बारे में भी खत्म कर दिया है, क्योंकि जेट कुंडो यानी कि एक ऐसा स्पोर्ट जो कि ब्रूस ली ने बनाया था, या फिर मैं कहूँ एक परफेक्ट मार्शल आर्ट। एंड दोबारा बोल दूंगी, अगर तुम्हें हाइड्रो चार्ज परचेज करना है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर परचेज करो। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।